अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फ्लो चार्ट्स और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, देयर सिंबल्स। हम इस पर तफसीली जो बात करेंगे। सबसे पहले हमने पहले फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ लिया और उसके जो डायग्राम्स वगैरह थे उनके बारे में। आज हम इसके फ्लो चार्ट्स भी देखेंगे, इसमें फार्मूले देखेंगे और साथ साथ इसका थ्योरी पर भी बात होगी। तो टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू द फॉरेनहाइट टेम्परेचर, इस पे हम देखेंगे कि एक सेंटीग्रेड को हम किस तरह फॉरेनहाइट में जो है चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है दैट दिस फ्लो चार्ट शोज द that after start a computer user provides some numeric data which stores in the computer memory that name Celsius। सबसे देखें ये स्टार्ट लिया और ये इनपुट नंबर वो हम टेम्परेचर में डालेंगे। सपोज 45 सेंटीग्रेड हमने पुट कर दिया और यहाँ ये जो फार्मूला है ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ये सेल्सियस को लेगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 करके, तो प्लस उसमें 32 ऐड कर देगा तो ये प्रिंट फॉरेनहाइट। तो ये जो है इस तरह उसको जो सेल्सियस हमारा हम इनपुट डाटा करेंगे उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये फार्मूला उसमें हम लिखेंगे आर गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू द फॉरेनहाइट टेम्परेचर, द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद नेम फॉरेनहाइट। तो रिजल्ट किस नाम से प्रिंट शो होगा, ये देखें, ये फॉरेनहाइट जिसे हम कहते हैं ये। The value states with the name of Fahrenheit is then displayed by using some output device. Next the flow chart is ended। ठीक है, ये हमारा एक यानी कि फ्लो चार्ट है जिसमें हम सेंटीग्रेड को देंगे और इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इसी तरह ये 2, 3, 4 ये फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें हम देखेंगे इसी तरह का ये फार्मूले लगाए गए हैं और इसका हमने आउटपुट लिया है। इसमें क्या है, नंबर 2 है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मास एंड द फोर्स। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होगा, फोर्स डिवाइड बाई इसमें ये देखें मास। तो ये देखें स्टार्ट इनपुट मास फोर्स, तो ये जो है यहाँ जो है इसने मल्टीप्लाई करना था, तो ये जो है इसमें डिवाइड है प्रिंट और इसका जो है एक्सेलरेशन जो है इस तरह आ जाएगा। तो इसके बाद है दूसरा जो है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम में यानी कि क्यूब का यानी किसी भी उस चीज का यानी कि एज का देखें 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेगा, H1, 2 एंड 3। ये देखें ये एज है, इसका वॉल्यूम जो है इसका स्टार्ट है इनपुट एच की एक वैल्यू मालूम करो, यहाँ उसका फार्मूला लिया गया वॉल्यूम क्या है उसकी वैल्यू का 3 टाइम, तो इसका प्रिंट जो है वॉल्यूम में आ जाएगा। इस तरह ये जो 3 नंबर है टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, इसमें ये जिस तरह कि ये बैंकों में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या जो प्रोसीजर के हिसाब से हमें वो जो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये उसमें फार्मूला लगा है। अमाउंट प्रिंसिपल यानी कि प्लेन इंटरेस्ट में क्या होगा, जो अमाउंट दी गई है और इनटू रेट क्या है, फर्ज किया 5% या 8% दे रहे हैं बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ईयर, कितने साल के लिए आपने रखा है। तो आपके लिए ये इसमें आपने जस्ट अमाउंट इंटर करनी है और उसको ये फार्मूले में ऐड करके आपको जस्ट उसका जो है इंटरेस्ट आपको कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है वो बता देगा। ये इस तरह ये हमारे फ्लो चार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट्स टू हैव नंबर 5 है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड द एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ये देखिए इनपुट में क्या है 5 नंबर मुख्तलिफ उनकी क्वांटिटी दी गई है N0, 1, 2, 3, 4। तो और उसको क्या करेगा, इन सब को जमा करे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करे और उस मल्टीप्लाइड को 5 पे डिवाइड कर दे, तो ये तीनों रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो ये इसमें देखें प्रिंट क्या करे, एक ही चीज में हमें सम भी दे दे, मल्टीप्लाई भी कर दे और एवरेज भी मालूम कर ले। तो ये इसका ये इस तरह का फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 6 फ्लो चार्ट नंबर है द एरिया ऑफ पैराग्राम मालूम करने हैं। तो उसमें क्या करेंगे, बेस और हाइट यानी कि इनपुट कर दें पैराग्राम में और देखें पैराग्राम का ये जो है फार्मूला दे दिया है
कि एरिया मालूम करने के लिए बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो सिंपल है, दो यानी कि बेस भी दे दें हाइट भी दे दें, आपको ये उसका एरिया मालूम करके दे देगा इस फार्मूले में वैल्यू जब गिवन होंगी। तो ये जो है इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है कंडीशनल। अगर इन केस ये है तो उसका जवाब भी वो हो। अगर फर्ज किया एक चीज ग्रेटर है देन और लेस देन वाला, ट्रू और फॉल्स वाला, ये इसमें कंडीशन लगा दी गई है, कंडीशनल फ्लो चार्ट्स। तो कंडीशनल फ्लो चार्ट्स में हम देखेंगे तो क्या सूरत हाल। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स वी स्टडी दैट द फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन बी डिपेंड अपॉन द सर्टेन कंडीशन। तो जो सर्टेन कंडीशन पे होंगे, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि फॉल्स और ट्रू, जिस तरह मैंने बताया कि दो कंडीशन है। अ कंडीशन इज ऑलवेज एवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। दो कंडीशन पे हैं, या सही होगा या गलत होगा। तो टू डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ये जुफ्त है या ताक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इसको इंग्लिश में इवन ऑड कहते हैं। स्टार लिया, इनपुट नंबर ऐड किया है, तो रिमाइंडर में है एन मोड 2, मीन अगर उसका कुछ बचत हो रही है, यानी कि कुछ रिमाइंडर है, रिमेनिंग रह गई है अमाउंट, तो वो कहते हैं देखें रिमाइंडर रिमेनिंग रह गई है, 0 है तो ये है इवन और ये इसका यहाँ एंड हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये प्रिंट ऑड। दो कंडीशनों में अगर 0 है तो यस है, प्रिंट इवन, अगर नो है तो प्रिंट ऑड। तो इस तरह इसमें इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट steps, a numeric value is taken from the user and stored in the computer memory with name n. उस नंबर को हमने n से शो किया, then the value is divided by 2, उसको 2 पे उसने जो वैल्यू हमने इनपुट की उस पर डिवाइड किया, and the remainder is stored in the memory with the name of RAM, रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। to calculate the remainder mode function is applied. मोड फंक्शन कौन सा अप्लाइड हो जाएगा, तब वी परफॉर्म द कंडीशनल ऑपरेशन टू द चेक वेदर द एन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमने ये देखना है कि उस कंडीशन पे 2 पे डिवाइड के पूरा हुआ या कुछ बचता है। तो अगर कुछ बचता है, ये देखें इसमें है दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ रैम विद 0। इफ रैम इज 0, अगर रिमाइंडर कुछ 0 है, कुछ नहीं है, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू, वो ट्रू देगा। अगर नहीं है तो देन वो फॉल्स देगा। वैल्यू इट मीन्स दैट n इज इवन, बट इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन ऑन द अदर हैंड द रिमाइंडर इज नॉट अ 0, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट मीन्स इट इज ऑड। ये एक फ्लो चार्ट था। इसी तरह फ्लो चार्ट नंबर 8 है, उसमें क्या है, टू डिस्प्ले अ लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। 3 नंबर दिए गए हैं, उनमें से हमने लार्जर वन को फाइंड करना है। जैसे देखें स्टार्ट में क्या है, इसमें इनपुट में उसने 3 मुख्तलिफ नंबर डाले और ये लिखा हुआ है लार्जर वन, उसमें ले इफ n1 इज लार्जर, देन जो है यहाँ जाएगा तो यहाँ लार्जर आ जाएगा, यस है तो उसका जवाब आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर इधर इफ n2 इज लार्जर तो जवाब आ जाएगा, अगर यस है तो लार्जर n2 है, अगर नो है तो फिर आगे चला जाएगा ये प्रिंट लार्जर। इन दोनों सब में से जो प्रिंट लार्जर होगा उसका प्रिंट निकाल देगा। इस तरह हमारा ये फ्लो चार्ट्स इख्तिताम पजीर होगा। या इसमें अगला जो फ्लो चार्ट्स है, फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स गिव्स एन अदर सोल्यूशन टू द मैक्सिमम वैल्यू अमंग द नंबर्स ए बी सी। 3 नंबरों में से जो है इसका जो है डिसीजन देता है। इनपुट ए बी सी 3 डाल देंगे। तो इसमें देखें यहाँ ए बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है यस, फिर ए ग्रेटर देन सी, तो ये इसमें आ जाता है आउटपुट ए। अगर यानी ए ग्रेटर देन सी है तो सी जो है आउटपुट, यानी कि नो है तो ये सी इसका जवाब आ जाएगा। इसमें चले जाएं, अब देखें ए ग्रेटर देन बी है, नो है तो इधर जाएगा, फिर वो क्वेश्चन कहता है बी ग्रेटर देन सी, यस है तो आउटपुट बी। इन तीनों कंडीशन में हम यानी कि देखते हैं, एक वेरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इसमें। तो अपना ये है
फ्लो चार्ट नंबर 9 है टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड द ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये जो है इसमें इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसमें ऑब्लिक टोटल मार्क्स, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 100। सपोज एक के यानी कि 900 आ रहे हैं, 927 नंबर ले रहा है वो आउट ऑफ 1100, तो उसको क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो वो उसकी परसेंट निकल जाएगी। तो इसी तरह आप देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। परसेंटेज इफ इट मोर देन 80 है तो ग्रेड यानी कि ए प्लस है। अगर वो नो कह रहा है तो मोर देन, फिर उस क्वेश्चन कह रहा है मोर देन 70 है तो ग्रेड ए है, मोर देन 60 है तो ग्रेड बी है टाइप करेगा, अगर मोर देन 50 है तो ग्रेड सी टाइप करेगा। यानी कि इसी तरह नो नो करते जाएं तो हम यानी कि ये आखिर तक चला जाता है। तो अगर मोर देन 40 है तो ग्रेड डी, मोर देन 33 है तो ग्रेड ए। अगर ये भी नहीं है तो ये फिर इट मीन ये फेल है, और ग्रेड प्रिंट द ग्रेड करके एंड हो जाएगा फ्लो चार्ट्स। तो नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट्स नंबर 10 टू डिटरमिन नेम द वीक्स डे फ्रॉम द गिवन नंबर्स वेदर अ वीक assumed from Monday to Sunday and their respective numbers। मीन मंडे से, मंडे मीन 1 है टू अप टू संडे तक 7 डेज हैं, तो हम वो इंटर करते जाएगा और ये शो करते जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये फ्लो चार्ट्स है और वेरी इजी है। इनपुट नंबर डेज वो हम डाल दिए, सपोज जो है 7, तो वो कहते हैं डे 1 है तो कौन सा डे होगा, मंडे होगा। अगर डे 1 है तो यस मंडे है, नहीं है तो फिर डे 2 है, तो डे 2 कौन सा होगा, ट्यूसडे है। ये भी नहीं है तो फिर डे 3 क्या है, वेडनेसडे है। और अगर ये भी नहीं है तो अगला जो है चौथा जो डे है वो थर्सडे है। तो इसी तरह करते हैं फ्राइडे, सैटरडे, और डे 7 जो है वो है संडे। तो इनमें से ये कंडीशन लगा दी गई है, जो ही वो करेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो उसको एंड करके यानी कि प्रिंट निकाल देगा और इसका फ्लो चार्ट्स एंड हो जाएगा। तो इसमें ये इसका पूरी तफसील एक्टिविटी बताई गई है। इन द अबव फ्लो चार्ट्स अ यूजर सपोज टू प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू 1 to 7 प्रोवाइड करता है, बट इट इज पॉसिबल दैट द इनपुट वैल्यू इज लेस देन 1 एंड मोर देन 7। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द सच वैल्यूज जो है 0 और 7 से अबव इसमें वैल्यू नहीं डालनी चाहिए। तो likes u value less than 1, your value is more than 7, the modify above the flow chart respect to the proper error message। वो error message दे देगा अगर आप 0 वैल्यू पुट करेंगे या above than 7 करेंगे। तो repeating steps in flow charts, in all the above flow charts the flow is from top to bottom, but it is also possible that the flow may go to the previous steps, especially when we need to repeat some steps। जब हमें किसी steps को दोहराने की जरूरत होगी तो ये repeat हो जाएगा। In the following we show some flow charts containing steps that are repeated। तो कौन से इसमें repeated है आप देखते हैं। फ्लो चार्ट्स नंबर 11 है। आप देखें इनपुट्स क्या है, इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। ठीक है, तो यानी कि काउंट करें, इनपुट नंबर किया, इंक्रीज काउंट बाय 1 और रिमाइंडर 2 है। तो इसमें ये देखें रिमाइंडर अगर 0 है, नो है तो प्रिंट ऑड है, अगर यस हो तो प्रिंट इवन। ये वेरी सिंपल यानी कि एक फ्लो चार्ट था। इसमें है जो लास्ट में आता है हमारा to find the sequence of odd numbers starting from the given number till some limits। देखें ये स्टार्ट ले रहा है ये इनपुट नंबर, और रिमाइंडर जो कहता है मोड 2 है। रिमाइंडर अगर 0 है तो ये इंक्रीज बाय 1, अगर नो है तो ये जो है इस कंडीशन में आ जाएगा। ये मुख्तलिफ जो है फ्लो चार्ट्स, एंड लेस देन लिमिट तो इंक्रीज बाय 2। तो ये